प्रकृति की गोद में बसा मध्य प्रदेश, हरी भरी सुरम्य वादियां और कलकल करते झरनों ने इस प्रदेश का सौंदर्य और भी बढ़ा दिया है। विकास की डगर पर बढ़ते इस प्रदेश के गांव-गांव को खुशहाली की ओर ले जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शासन की नई नई योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है इन गांवों में। ऐसी ही नई पहल सामने आई है स्वच्छता अभियान के रूप में, जो प्रदेश में सफलता के साथ संचालित हो रहा है। इस अभियान की बुनियाद में था महाराष्ट्र के संत गाडगे महाराज द्वारा किया गया कार्य और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति। यह है ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर, जो अब शनह शनह समग्र स्वच्छता अभियान और सेक्टर रिफॉर्म परियोजना के अग्रणी जिलों के रूप में जाना जाने लगा है। इस जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के विकास का मूल मंत्र रहा ग्रामवासियों का सामूहिक चिंतन और क्रियान्वयन। ग्वालियर समग्र स्वच्छता अभियान के शुरुआती जिले के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर जिले के रामगढ़ ग्राम को प्रगति के अद्भुत कार्यों के आधार पर ही आदर्श ग्राम की संज्ञा दी गई है। महिलाओं ने यहां हुए कार्यों को तहे दिल से सराहा है। आप बिच्छू का डर लगता था, कभी कभी दस्त लग बैठते थे तो रास्ते ही में हो जाती थी, पता ही नहीं पड़ता, इतनी परेशानी थी। अब इससे हमको ये फायदा है कि कोई दिक्कत नहीं है। रात के लड़कियों के लिए सही नहीं रहता और अकेले भी लड़कियों को जाने नहीं देते हैं। इसके बन जाने से हमें बहुत फायदा है। रामगढ़ के सरपंच ने इस अभियान को पंचायत राज अवधारणा का मूर्त रूप दिया है। इसीलिए हमने एक महिलाओं के एक ग्राम सभा के माध्यम से एक निर्णय पारित किया कि हमारे गांव की कोई भी महिला शौच के लिए लोटा लेके बाहर नहीं जाएगी। इसके लिए महिलाओं ने जनसहयोग के रूप में आगे आई और इसके तहत हमने सर्वप्रथम महिला स्वच्छता पर्सन का निर्माण कराया। 20,000 रुपये हमारे गांव के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। 10,000 रुपये हमारे और लोगों ने दे करके इस महिला स्वच्छता पर्सन का निर्माण कराया। इसी के तहत हमने 64 स्वच्छ शौचालय अपने ग्राम में बनाए हैं। हमने घर घर में शौचालय बना दिए हैं और उसमें हमें 80% सफलता मिल चुकी है। समग्र स्वच्छता विकास के लिए हमने अभी 2 किलोमीटर सड़कें एवं नाली का निर्माण करके गांव की कीचड़ को हमने गांव से बाहर भगा दिया है। इसी कार्यक्रम में हमने गांव के जब सड़कों का निर्माण किया तो पहले हैंडपम्प नीचे हो गए थे। सेक्टर रिफॉर्म से 12,800 रुपये लेकर के प्रति हैंडपम्प को हमने ऊंचा करके उन हैंडपम्पों को रख रखाव और महिलाओं को कपड़ा धोने के लिए एक प्लेटफार्म का निर्माण। हमारे गांव के पशुओं को सूखा के संकट में एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए वेस्टेज पानी उस टैंक में जा रहा है, जिसके तहत हमारे पशुओं को पीने का संकट भी नहीं है। हमने अपने गांव में महिलाओं के 8 स्व सहायता समूहों का गठन किया है। जो सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था वो सामान हम सैनिटरी मार्ट से क्रय करके अपने हैंडपम्पों को दुरुस्त करने में लगे हुए। दिक्कत महिलाओं की और सरपंच भी महिला, तो महिला की संवेदनशीलता और उनका आपस में जुड़ना स्वाभाविक परिणति के रूप में सामने आया है ग्राम सुल्तानपुर में। ₹87 हमने दिए थे और
जो 500 रुपये सरकार से लिए थे, जो हमने दिक्कत बाहर लेट रखो परेशानी हती, तो जे शौचालय हमने बनवाए सरपंच के। उठते हैं बैठते तो सही लेट रंग नहीं कर पाते वो बिटिया, तो बिटिया एक शर्म मालूम तो पर, और जब से जे बनी है बहुत सुविधा है। सुल्तानपुर की सरपंच सुनीता का आमजन के साथ मिलकर चलना दर्शाता है उनकी जागरूकता और कार्य संचालन के प्रति लगन तथा उत्साह को। मैंने अपने यहाँ बायोगैस संयंत्र लगवाया और नाडेप बनवाए। उसके पश्चात मैंने गांव के अंदर 8000 पौधे का वृक्षारोपण करवाया। तत्पश्चात गांव का एक पुराना तालाब जो टूटा पड़ा था, वाटर शेड योजना के तहत उस तालाब को मैंने जिला पंचायत सीओ आहूजा के पास जा करके और उस बड़े तालाब का निर्माण कराया, जिससे कि इस गांव के वाटर लेवल की जो वाटर लेवल डाउन हो गया था, वह वाटर लेवल बिल्कुल उस तालाब के बनने से जैसा का तैसा हो गया है। उसके पश्चात गांव में मैंने स्वच्छता अभियान के तहत 139 बीपीएल सूची वालों के 139 शौचालय निर्माण करवाए और गांव में हैंडपम्पों, पंचायत को मार्गदर्शन दे करके हैंडपम्पों का ऊंचा करवाना एवं उनका देखरेख के लिए मैंने गांव के सरपंच और अन्य जनता को प्रभावित किया इस कार्य के लिए। अभियान को नेतृत्व प्रदान कर रहे अधिकारी वर्ग की राय भी शामिल है इन सब के साथ। सेक्टर रिफॉर्म पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता वर्तमान में स्पॉट सोर्स के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा गांव इसी के लिए प्रयासरत है। रामगढ़ के आसपास के गांवों को भी गांव से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के प्रयास चल रही हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से बीपीएल परिवार को इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनवाना, महिला स्वच्छता परिसर बनवाना और आम साफ सफाई, नाडेप टंकी, बायोगैस प्लांट्स इत्यादि के साथ साथ भूजल संवर्धन के कार्य, सोकपिट, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए भी विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोगों में एक एटीट्यूडनल चेंज, व्यवहार में बदलाव के लिए इस जिले में काफ़ी प्रयास प्रगति में। मेरा मानना यह है कि जब जनता स्वयं अपना गांव का विकास करना चाहता है, जैसे इन गाँव में हमने देखा, जनभागीदारी जब सुनिश्चित हो जाती है तो गांव का विकास अपने आप हो जाता है। जो रामगढ़ जैसा गांव, हम ग्वालियर में हर गांव को रामगढ़ या सुल्तानपुर के जैसा बनाना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करके यही प्रयास है। मेरा अपील यही है कि हर गांव को आगे आके इसका लाभ उठाना चाहिए और काम करना चाहिए। यह है महाकाल की नगरी उज्जैन, एक पावन और धार्मिक स्थल। उज्जैन में स्वच्छता अभियान एक आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रशासन ने ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं को समन्वित रूप देकर ग्राम आधारित योजना बनाकर एक मिसाल कायम की है उज्जैन में। उज्जैन जिले के ग्राम ढाबला रहवारी में गंदे पानी की निकासी, स्वच्छ शौचालय, नाडेप निर्माण आदि में तो उल्लेखनीय कार्य हुआ ही है, साथ ही जोड़ दिया है घर घर को बायोगैस और उन्नत चूल्हों से भी।
इस तरह पर्यावरण जागरूकता के प्रतीक बन गए हैं यहाँ के ग्रामवासी। इस ग्राम ढाबला देवाली को बायो ग्राम के रूप में लिया गया है। इसके तहत 98 संयंत्र बन चुके हैं जिनका उपयोग हितग्राही खाना बनाने में कर रहे हैं और इसका जो वेस्ट वे निकलता है वो खाद के रूप में काम कर रहे हैं। पहले बहुत मच्छर काटते थे साहब, इतना तक कीचड़ होता था गलियों में। अब मच्छर भी नहीं है, कीचड़ भी नहीं है। यहाँ पर जो 300 मकान हैंगे, यहाँ पर सिर्फ 100 शौचालय ही स्थापित है। हम चाहते हैं कि जो बाकी घर बच गए हैं वहाँ पर भी हम स्वच्छता के अंतर्गत शौचालय का निर्माण करवाएं। यह पूरा कार्य हमारा हो जाएगा, तभी हमारा समग्र स्वच्छता अभियान सफल होगा। नाडेप के माध्यम से कूड़े करकट के समुचित प्रबंधन को मूर्त रूप देने में प्रयासरत है उज्जैन जिले का ही ग्राम बकानिया। बकानिया को यदि नाडेप ग्राम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कूड़ा करकट के प्रबंधन का महत्व यहाँ समझा गया है, साथ ही इसके आर्थिक लाभ की जानकारी भी किसानों को है। इसके अलावा नाडेप के जरिए बनने वाली उत्कृष्ट खाद को भी यहाँ के लोग आजमा चुके हैं। गलियों में कचरा वगैरह उड़ता रहता है, भगता रहता है, मतलब पत्तों झाड़ के रहते हैं, ये भी हम सब डाल देते हैं। साफ सफाई रहती है और गंदगी भी नहीं रहती इससे वजह। तो इससे मतलब खाद बहुत बढ़िया बन जाता है और बिल्कुल बारीक निकलता है खाद इससे, और फसल भी अच्छी बढ़िया होती है। फिर तीन बार जैसे 4 बार डाल देते हैं हम, ये 3 महीने में 1 बार ट्राल निकलती है। तो खेत के अंदर क्या रहता है कि जो पहले चारा उगता था कच्चे खाद से, वो इससे नहीं उगता। क्या है कि जो बीज वगैरह रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं उसके, और बहुत बढ़िया मतलब खाद बन जाता है ऐसा। उज्जैन जिले के कई गांवों की तस्वीर आज बदल चुकी है और इस तस्वीर को बदला है गांव के लोगों ने, साथ ही इसमें सहभागी बना है जिला प्रशासन। उज्जैन जिले में खुद की गोबर प्रबंध नीति बनाई गई और जिसके तहत बायोगैस बनाने का काम और नाडेप बनाने का काम एक बड़े पैमाने पर किया गया। सस्ते शौचालय का प्रयोग करने के प्रति लोगों की काफ़ी रुचि है और यहाँ गांव में भी भारी मांग है। और हमारा ये लक्ष्य है कि उज्जैन जिले में इस वर्ष के अंत तक सभी घरों में साफ सुथरे शौचालय हों और इसके अलावा गांव में गोबर का सही प्रबंध हो, उससे खाद बने, बायोगैस का निर्माण हो। हम गांव में ही इस तरह का वातावरण बनाएं कि गांव के लोग अपना अभियान समझकर इसमें जुट जाएं और संपूर्ण गांव को स्वच्छ बनाने में उनकी जन जन की रुचि हो। राजगढ़ जिला भी अग्रसर है विकास की डगर पर। स्कूलों में शौचालय उपलब्ध कराकर भावी पीढ़ी के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को स्वच्छता का पाठ पढ़ाना इस जिले का अभिनव प्रयास है। क्योंकि दाती ग्राम एक ऐसा गांव है, इसमें हमारा जीवन सजीवन सभी कुछ यहीं पे हुआ है। हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम बनने से हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा हो गई और कहीं बाहर लेटरिन बाथरूम नहीं जाते हैं और सब बात से बढ़िया है। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम बनने से हम लड़कियों को बहुत फ़ायदा है क्योंकि काफ़ी दूर नहीं जाना पड़े। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस ग्राम में एक स्कूल शौचालय के यूनिट का निर्माण शिक्षक पालक संघ द्वारा कराया गया है। यहाँ के 2 सोखते गड्ढे बनाए गए हैं, एक पानी की टंकी है जिससे
इन तीनों यूनिटों का नलों द्वारा कनेक्शन है, जिससे पानी डाल के इनकी साफ सफाई की जा सकती है। ये है कालीपीठ, राजगढ़ जिले का एक ऐसा गांव जो कभी विकास से काफी दूर था और आज ये गांव स्वच्छता अभियान का अग्रदूत बनकर सामने आया है। रणनीति वही, बच्चों के माध्यम से बड़ों तक पहुंचना। स्कूलों में जब बच्चे स्वच्छता का पाठ पढ़ेंगे तो यही पाठ जो है वो घर जाकर अपना बताएंगे और इससे क्या होगा कि फिर घर में भी सब लोग इंडिविजुअल शौचालय बनाना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक हम 370 के करीब हम लोग ऐसे स्वच्छता अभियान के तहत ये टॉयलेट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इससे हमको बहुत सुविधा थे, बाहर लेटरिन जाता था तो बहुत परेशानी आती थी। सबके घर में लेटरिन होने चाहिए। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय बनवा कर ही रहूँगा और यहाँ का स्वच्छता का पूरा ध्यान रखूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब हो तब क्यों ना बढ़ेगा हर कोई इस अभियान में अपना हाथ बटाने के लिए। ये इस जिले की पहचान है जहां पंचायत राज प्रतिनिधि, समाज, जनता और महिलाओं ने इस अभियान को एक दिशा दी है और साथ ही इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने दिया है तकनीकी सहयोग। ये अभियान अकेला नहीं है, इसमें इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना का मैदानी अमला भी प्रेरक बनकर सामने आया है। खतरा भी रहता है, सूने में अकेले में जाना पड़ता है, पता चला कि कोई बदमाशी कर ले, कोई कुछ छेड़छाड़ कर ले, होता है। सभी लोग बताइए, खास करके आप लोग सुनिए इन चीजों को। मोक्षदायिनी नर्मदा नदी के किनारे बसा है होशंगाबाद जिला, तपस्वियों की नगरी होशंगाबाद। इस सेक्टर रिफॉर्म जिले के अंतर्गत नल जल योजना, हैंडपंप, स्पॉट सोर्स आदि के द्वारा जल समस्याओं का निदान खासतौर से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमने जो महिला स्वच्छता परिसर का निर्माण करा रहे हैं, गांव की बहुत सी महिलाओं को इससे काफ़ी प्रसन्नता है और हैंडपंप खनन से, जैसी कि शासन की मंशा है कि आगामी 20 वर्ष तक पेयजल के लिए बाद में कोई प्रयास ना करना पड़े, हमने सेक्टर फार्म योजना के तहत इतनी व्यवस्था जो है पेयजल व्यवस्था सुविधा की गांव में कर ली है कि हमें उम्मीद है कि 20 वर्ष ही नहीं, इससे और ज़्यादा समय के लिए भी हमारे गांव सांडिया में पेयजल संबंधी कोई असुविधा जो है संभवतः अब नहीं हो पाएगी। धन्य हो सेक्टर रिफॉर्म परियोजना, धन्य हो स्वच्छता अभियान और धन्य हो जनता की भागीदारी कि 20 साल तक पानी का प्रबंधन यहाँ मौजूद है। कीरतपुर एक आदिवासी गांव जो इस मिथक को तोड़ने में कामयाब हुआ है कि खुली जमीन की व्यापक उपलब्धता हो तो व्यक्तिगत शौचालय की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भूजल संवर्धन संरचना के प्रति पारंपरिक सोच का भी प्रतीक है ये गांव। मैंने कुछ काम सेक्टर रिफाइन से हैंडपंप 4 करवा दिया हूँ ग्राम में कीरतपुर में, और 2 स्कूल के शौचालय बनवा दिया हूँ। इसके बाद कुछ मिंद्रापुर शौचालय हैं। ये फिर लास्ट काम डैम का चल रहा है। इस डैम के काम से हमारा यहाँ का जल स्तर बढ़ेगा और 2-4 गाँव के मवेशी हमेशा यहाँ पानी पीने आती 200-400। सामुदायिक सहभागिता ऐसे कार्यों में सुनिश्चित करना
कोई मुश्किल काम नहीं और इसी को सिद्ध किया है इस गांव ने। सेक्टर रिपार में योजना के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ की जनता का भी इसमें योगदान वो 30% जो देते हैं उसमें वो देकर के इस तरीके ये कार्य चल रहा है और हम लोगों को बड़ी खुशी है इस काम से। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए हर स्तर पर प्रशिक्षण का ताना बाना बुना गया है। क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैकेनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ग्राम के बेरोजगारी युवकों को बीपीएल परिवार के उनको हैंडपंप संधारण हेतु ये सब कार्यवाही की जा रही है। समग्र स्वच्छता अभियान और सेक्टर रिफॉर्म के ही सुखद परिणाम सामने आए हैं भोपाल के नजदीकी रायसेन जिले में भी, और ये जाहिर है इनकी बातों को सुनकर। टंकी भी बन गई है, टंकी की यानी योजना पूर्णता पर ही है, सिर्फ कनेक्शन ही देना बाकी है। कुछ लोगों ने कनेक्शन भी ले लिए हैं। इससे पहले इस ग्राम में पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत समस्या थी। लोग 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। इससे बड़ी समस्या हल हो गई है पानी की। लोग सब खुश हैं और अपनी जनभागीदारी भी अदा कर रहे हैं। लोग न केवल खुश हैं बल्कि साथ साथ भी हैं, भूजल संवर्धन के प्रयास कर रहे हैं और ये सब संभव हुआ है सेक्टर रिफॉर्म परियोजना से। हमारे गांव में काफ़ी उन्नति हुई, कुआं खुदा, टंकी बनी, पानी की जो समस्या थी वो हमारे गांव की बहुत हल हो गई। हमारे गांव में कोई लड़कियां देने को मना कर देता था शादी के लिए, अब पानी हो गया, टंकी बन गई, रोड हो गया, प्रधानमंत्री सड़क, अब लड़कियां देने को कोई मना नहीं करता है। करीबन 50 साल से ग्रामवासी जूझ रहे थे, सिर से पानी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। वो आज समस्या हमारे ग्राम की ग्राम पंचायत की हल हो गई है। जल जीवन है, इसलिए फ्लोराइड की अधिकता वाले पानी को शुद्ध करना और फ्लोरोसिस के दुष्परिणामों को बताना भी बहुत जरूरी है। यही कार्य संपन्न हो रहा है जल परीक्षण प्रयोगशाला में। अगर जिस पानी में ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है उसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वो हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, दांतों में भी नुकसान पहुंचाता है। इस पहिए को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं सीहोर। ये जिला भी सेक्टर रिफॉर्म परियोजना और समग्र स्वच्छता अभियान को समग्र रूप से जोड़कर कार्य कर रहा है। 90% शासन से दिया गया और 10% की जन भागीदारी करके हमने ये 36,000 का शौचालय 2 महीने में पूरा किया। इसमें एक सीवर भी रखा गया है साफ़ सफाई के लिए। इसमें पानी की व्यवस्था के लिए जो स्वास्थ्य समिति की ओर से पेयजल की टंकी बनवाई जा रही, तो एक कनेक्शन इसमें दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन एक साथ मिलकर आमजन को मुहैया करा रहे हैं स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा। पाइपलाइन का मैंने सोच मेरे गांव वालों के सामने रखी। गांव वालों ने जनभागीदारी के तहत 10% की राशि 300 रुपया प्रति एक फैमिली मेंबर के हिसाब से अपने अपने घर से इकट्ठा किया और 30,000 रुपये की राशि से मैंने नल जल का कार्य स्टार्ट करने के बाद में पूरे गांव में नल जल का विस्तार के तहत पे 3,44,000 की और विस्तार की नल जल योजना स्टार्ट की गई। पूरे गांव में पाइपलाइन प्रति एक घर में 160 कनेक्शन मैंने पूरी तरह से दे दिए। इसके खर्च का ब्यौरा पूरी समिति के द्वारा किया जाता है। करीब 24-25 लोगों से मैंने हज़ार रुपये करीब में जन भागीदारी की राशि इकट्ठा की और 2,44,000 की मेरे को राशि दी गई और मैंने उसका ये स्टाफ डैम बनाया है यहाँ पे नाले के ऊपर। आने वाले समय में बारिश के बाद जब इसमें हम पानी रोकेंगे तो लगता है करीबन 5-7 महीने का स्टॉक इसके अंदर रहेगा और उस स्टॉक से
हमारे क्षेत्र का और मेरे गांव के आसपास वाटर लेवल पूरे साल भर बना रहेगा। भौगोलिक परिस्थितियां अलग हों तो जाहिर है रणनीति भी अलग हो। यही तालमेल रहा, यही प्रयास रहा तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के हर गांव में, घर घर में स्वच्छता अभियान एक आंदोलन का रूप लेगा और हम दे पाएंगे एक खूबसूरत विरासत इस प्रकृति को। और तभी न सिर्फ मानव समाज अपितु वन्य प्राणी, जीव जंतु और परिंदों को भी मिल पाएगा एक खूबसूरत आशियाना। यही स्वच्छता अभियान का मूल संदेश है।